नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो लास्ट क्लास थी वो अपनी हुई थी कंप्लीट, जिसमें अपन ने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि प्रतिरोधी माध्यम में जो सरल रेखीय गति है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे और अपनी वो यूनिट चल रही थी। तो लास्ट क्लास में अपन ने उस यूनिट को कंप्लीट किया था, जो यूनिट नंबर 2 थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और इसकी नेक्स्ट यूनिट पे चर्चा करते हैं, जो डायनेमिक्स की अपनी फाइनल यूनिट है। ये लास्ट यूनिट है इस डायनेमिक्स की, यूनिट नंबर 3, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व गुणन ये यूनिट नंबर 3 है, फाइनल यूनिट इसकी चल रही है। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये इसका चैप्टर का अपना नाम है और आज इसको शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इसको हम MI से लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, जड़त्व आघूर्ण। तो पहले समझते हैं कि जड़त्व आघूर्ण होता क्या है, किस चीज़ को जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। मान लो आपको कोई एक सरल रेखा दी हुई है, ठीक है। इस सरल रेखा से यहाँ से मान लो r दूरी पर कोई कण स्थित है। इस रेखा से ये लंबवत दूरी है, ठीक है। यहाँ कोई पिंड स्थित है जिसका द्रव्यमान m है और इसकी जो दूरी है वो r है, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है? r है। तब ध्यान रखना, इस दूरी का स्क्वायर का इस द्रव्यमान के साथ जो गुणनफल होगा वही क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण होगा। यानी कि इस सरल रेखा से लंबवत दूरी r पर स्थित कोई कण है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। तब इसका स्क्वायर और इसके साथ गुणनफल को ही क्या कहते हैं अपन? जड़त्व आघूर्ण। यानी कि जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या होगा? इस दूरी का स्क्वायर इंटू m, यानी कि mr स्क्वायर, ठीक है। अर्थात mi इक्वल्स टू क्या होगा? mr स्क्वायर, मतलब लांबिक दूरी का स्क्वायर इंटू द्रव्यमान ही क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण। या इसको बोल सकते हो द्रव्यमान इंटू लांबिक दूरी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? अपना जड़त्व आघूर्ण होता है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? अब ये चीज ध्यान से समझ लेना कि लंबवत दूरी का स्क्वायर गुणा इस पिंड का द्रव्यमान, बस इतना ही ध्यान रखना। इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, इसकी कुछ आर्टिकल हैं वो भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमें कोई सिस्टम दिया हुआ है, कोई निकाय दिया हुआ है, ठीक है। ये इस प्रकार से मान लो कोई एक सिस्टम दिया हुआ है, एक निकाय दिया हुआ है। इस निकाय में ये मान लो कोई एक रेखा दी हुई है और इस रेखा में मान लो बहुत सारे कण स्थित है इसमें, ठीक है। ये इस प्रकार से मान लो बहुत सारे कण स्थित है। इसका द्रव्यमान m2 मान लेता हूं, m1, m2, m3, m4, m5, इस प्रकार ये चलते जा रहे हैं। मान लो यहाँ mr हो गया, ठीक है। बहुत सारे कण है इस निकाय के अंदर, ठीक है। ये पूरा एक पिंड है, इसके छोटे छोटे कणों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये यहाँ से r1, ये r2, ये r3, ये r4, ये r5 और ये rr जो भी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये एक पिंड है या एक सिस्टम है जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे, अनंत रूप से मान लो इसके पार्टिकल हैं, सारे कुछ कुछ दूरी पे दिए हुए हैं। तब ये कहेगा कि साहब तब इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तब ध्यान रखना, हर एक पिंड का अलग अलग निकलते हैं और सबको जोड़ देते हैं तो हमें पूरे सिस्टम का क्या मिल जाएगा? जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। इस कण का निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, सबका निकाल लो और सबको ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरे सिस्टम का मिल जाएगा। तो एक निकाय के लिए, निकाय को बोलते हैं सिस्टम, एक सिस्टम के लिए जड़त्व आघूर्ण यानी कि mi इक्वल्स टू वो क्या हो जाएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डैश डैश mi ri।
ठीक है। इसको जब आप एक जगह लिखते हो तो समेसन MI ये स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ सबका स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा MI का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ये आपको ध्यान में रखना है और मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा कि एक कण निकाय के लिए या एक सिस्टम के लिए जब हम निकालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो चर्चा हो गई अपने जड़त्व आघूर्ण की। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जड़त्व गुणनफल की, कि जड़त्व गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि साहब वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है या किस प्रकार से होता है। तो देखना, बात करते हैं अब जड़त्व गुणन की। तो देखना, मान लो ये आपको कोई समतल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको कोई समतल दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट को? और मान लो ये एक्स एक्स और वाई एक्स यानी कि एक्स वाई निर्देशांक के ऊपर आपको कोई पिंड दिया हुआ है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से किस दूरी पे है, y दूरी पे है, यहाँ से किस पे है, x दूरी पे है। ये चीज़ें हमें दी हुई है, यानी कि एक्स वाई निर्देशांक पे आपको क्या दिया हुआ है, कोई m द्रव्यमान का पिंड दिया हुआ है। तब ये कह रहा है कि इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तब ध्यान रखना, इन दोनों का गुणनफल साथ में इस द्रव्यमान का गुणनफल ही क्या होगा, जड़त्व गुणन होगा। तो जड़त्व गुणन क्या होगा, वो होगा m एक्स वाई। क्लियर सभी को? वो क्या होगा, m एक्स वाई। सिमिलरली जब ये दो कणों की बात करें या और बहुत सारे कणों की बात करें तो हम क्या कर देंगे, इस पे समेसन m एक्स वाई, मतलब उन सबको ऐड कर देंगे, उन सबको जोड़ देंगे। तो यही क्या कहलाएगा, आपका जड़त्व गुणन कहलाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी स्टूडेंट को कि दो लंबवत अक्ष जब आपको दी हुई हो। सिमिलरली इसी प्रकार अगर तीन अक्षों के सापेक्ष हमें क्या निकालना हो, ये तो दो अक्ष के सापेक्ष हो गया। अब हम बात करते हैं कि साहब तीन अक्षों के सापेक्ष अगर हमें जड़त्व गुणन और जड़त्व आघूर्ण निकालना हो तो किस प्रकार निकालते हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं तीन अक्षों के सापेक्ष, तीन अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण व जड़त्व गुणन। ठीक है, तीन अक्षों के सापेक्ष हम क्या निकालेंगे, जड़त्व गुणन। देखना, इसके लिए तीन अक्षों के लिए जड़त्व गुणन की बात करते हैं तो मान लेता हूं मैं, माना m द्रव्यमान के, स्मॉल m द्रव्यमान के लंबवत x OX OY OZ है तथा इसके निर्देशांक x y z है। निर्देशांक का मतलब तो सभी को पता होगा, कहने का मतलब ये 3D के अंदर हम बात कर रहे हैं। 3D के अंदर ये x अक्ष से तो किस दूरी पे है, x दूरी पे, y अक्ष से y पे और z दूरी से, z अक्ष से z दूरी पे ये स्थित है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो OX के सबसे पहले हम बात करेंगे OX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण हम एक साथ लिख देते हैं। मान लो OX, माना OX OY तथा OZ के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्रमशः A B C हो तो A बराबर, मतलब OX के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, A बराबर M। अब जब OX के लिए निकाल रहे हो तो इसमें x वाली टर्म नहीं आएगी, मीन्स बचेगा क्या आपके पास, समेसन y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्लियर सभी को? इसी प्रकार B बराबर क्या मिलेगा, समेसन M। यहाँ जब अब किसके लिए B मतलब OY के लिए, मतलब y वाली टर्म तो क्या रहेगी, 0, मीन्स x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सिमिलरली C बराबर समेसन M, यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ये किस कंडीशन की, समझ में आ गया, ये किस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं,
OX, OY, OZ के सापेक्ष अपन ने क्या निकाला है, जड़त्वागुण। इसी प्रकार हम बात करते हैं जड़त्व गुणन की। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, अब जड़त्व गुणन निकालना चाह रहे हैं। अगर जड़त्व गुण इसी प्रकार CDE हो तो ये OX के सापेक्ष, ये OY के सापेक्ष, ये OZ के सापेक्ष। अगर OX के सापेक्ष जड़त्व गुणन ये D, ये E, ये F, ठीक है, DEF हो तो क्या मिलेगा आपको, D बराबर समेसन M, अक्ष तो रहेगा नहीं तो YZ, E के लिए निकालोगे तो समेसन M XZ, सिमिलरली F बराबर निकालोगे तो समेसन M X Y। कहने का मतलब है जब आप अक्ष एक्सिस के लिए निकाल रहे हो, मतलब अक्ष एक्सिस पे है, मतलब वहां अक्ष बराबर तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है, यानी कि वो किस से लंबवत दूरी पे होगा, वो Y एक्सिस और Z एक्सिस से लंबवत दूरी पे होगा। ये चीज समझना कि यहाँ अक्ष 0 क्यों हो रहा है, ठीक है। जब अपन OX की बात कर रहे हैं तो ये अक्ष 0 क्यों हो रहा है, सभी को पता चल जाएगा। मतलब कण पिंड कहाँ पे मान के चल रहा हूँ मैं, OX के सापेक्ष निकाल रहा हूँ, मतलब OX के परितः है, OX के परितः मतलब अक्ष एक्सिस के परितः, मतलब वो लंबवत किसके रहेगा, एक तो Y एक्सिस के परितः लंबवत रहेगा और एक किसके लंबवत रहेगा, Z एक्सिस के लंबवत रहेगा। मतलब y स्क्वायर M Y स्क्वायर किसके लिए, Y के लिए, प्लस MZ स्क्वायर Z के लिए, ठीक है। दोनों का योग कर दिया और M कॉमन ले लिया, इस प्रकार ये मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। यदि पिंड अक्ष Y तल में हो तो, अब मैं चर्चा करता हूं, अगर अपना जो पिंड है, जो कण है, वो अगर अक्ष Y तल में हो तब ध्यान रखना, अगर अक्ष Y तल में है तब Z बराबर क्या होगा, 0, यानी कि A बराबर हमें क्या मिलेगा, Z 0 हो गया, मीन्स समेसन MY स्क्वायर। सिमिलरली B बराबर क्या मिलेगा आपको, ये भी 0, मीन्स MX स्क्वायर, और C तो ऐसा का ऐसा रहेगा, समेसन MX स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। अब चलते हैं जड़त्व आघूर्ण की तरफ। तो जड़त्व आघूर्ण में D वाला पूरा क्या रहेगा, 0, E वाला पूरा क्या रहेगा, 0, बचेगा कौन सा, F वाला, समेसन MX Y। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हमने क्या किया है, जब पिंड अक्ष Y तल में हो तब की बात कर रहे हैं। अक्ष Y तल में होने का मतलब जो Z है वो क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। Z 0 रहने का मतलब आप इन 6 इक्वेशन है ये ABCDE F, 6 की 6 इक्वेशन में आप Z बराबर 0 पुट कर दो। Z बराबर 0 पुट करेंगे हम तो ये 0, ये 0, ठीक है, ये AC की AC यानी कि MY स्क्वायर MX स्क्वायर, ठीक है, ये 2 बार लिख दिया M, ठीक है, ये MX स्क्वायर, और यहाँ ये 0 बचेगा कौन सा, ये वाला बचेगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन जो A वाली है, इस A वाली को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ, और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ, और आगे बढ़ते हैं। इधर वाला एक बार मिटा रहा हूँ और इसके जस्ट आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूं, समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है। इन समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहा हूं, मीन्स समेसन MY स्क्वायर, ठीक है, प्लस समेसन MX स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B। क्लियर है, तो A प्लस B इक्वल्स टू, यहां से समेसन M कॉमन ले लेता हूं तो अक्ष स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर मेरे पास बचेगा। अब समीकरण 3 से मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, C लिख सकता हूँ, यानी कि A प्लस B इक्वल्स टू C। ये मुझे क्या मिला, फाइनल रिजल्ट मिला, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं लंबवत अक्षों की परमेय, ठीक है। ये क्या होती है, लंबवत अक्षों की परमेय, और मोस्ट इंपोर्टेंट परमेय है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट परमेय है। एक तो लंबवत अक्षों की परमेय, एक समांतर अक्षों की परमेय, ठीक है। ये सारी की सारी कैसी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परमेय है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, वहां से स्टार्ट होती है। जिस प्रकार बताया ऐसी कैसी आपको एग्जाम छोटी सी है, इजी सी है, ज्यादा कुछ है नहीं,
जड़त्व आघूर्ण निकालना है, जड़त्व गुणन निकालना है, अक्ष वाई तल में लेना है, दोनों को जीरो करना है, जोड़ना है, वही क्या होगा आपका फाइनल रिजल्ट होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये आपके इसी चैप्टर में जड़त्व आघूर्ण वालों में लास्ट में जाके ये दी हुई है, ठीक है, लास्ट में हमें दी हुई है। हमने इसको सबसे पहले कर लिया क्योंकि साथ में जब अपन जड़त्व आघूर्ण पढ़ रहे थे तो ये यहीं पे अपन ने इसको थोड़ा आगे बढ़ा के कंप्लीट कर दिया। तो आगे जब ये दोबारा आगे आएगी तब हम वहां नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम इसको पढ़ चुके हैं। ये क्या होती है, लंबवत अक्षों की प्रमेय कहलाती है। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ पे आप 2 टॉपिक क्लियर कर लेते हो कि 3 अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण या जड़त्व गुणनफल क्या होता है, वो भी क्लियर हो चुका है। और यहीं पे हमने क्या क्लियर कर लिया, जो लंबवत अक्षों की प्रमेय है वो भी। आगे इसमें साथ में एक समांतर अक्षों की प्रमेय आती है, वो जब आएगी तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम जड़त्व आघूर्ण की कुछ कंडीशंस की चर्चा करते हैं, इसकी कुछ स्थितियों की चर्चा करते हैं। तो इसकी कुछ 8, 10, 12 प्रॉपर्टीज है। उन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी एग्जाम में हर बार आपको पूछी जाती है। तो किस प्रकार से उनको करते हैं सॉल्व, देखते हैं बारी बारी से। तो नंबर 1 पे आती है इसकी जड़त्व सम स्टैंडर्ड केसेस ऑफ MI। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें नंबर 1 है, मैं लिख रहा हूं द MI of a uniform rod of mass M and length 2a about a line through the middle point and perpendicular to the rod ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कैपिटल M द्रव्यमान, ठीक है, ये कैपिटल M है इसका द्रव्यमान। ये बोल रहा है कैपिटल M द्रव्यमान तथा 2a लंबाई की एक समान छड़ के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कैपिटल M द्रव्यमान का आपको एक छड़ दी हुई है जिसकी लंबाई कितनी है, 2a है। ये बोल रहा है एक रेखा के मध्य बिंदु से ये गुजर रही है ये छड़, ठीक है। तो उसका आपको क्या करना है, इस रेखा के परितः इसके सापेक्ष क्या करना है, आपको जड़त्व आघूर्ण इसका ज्ञात करना है। तो देखना इस क्वेश्चन को समझते हैं, कई बार ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसकी नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये मान लो एक आपको छड़ दी हुई है, ठीक है, ये आपको एक छड़ दी हुई है, इस छड़ की लंबाई है 2a, ये 2a लंबाई की आपको एक छड़ दी हुई है। ये इस रेखा के, ये एक रेखा है, इस रेखा के मध्य बिंदु से ये गुजर रही है, ठीक है, ये रेखा का मध्य बिंदु है, इससे ये गुजर रही है, या ये रेखा इस छड़ के मध्य बिंदु से गुजर रही है, ये डिस्टेंस a, तो ये भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, क्योंकि छड़ के मध्य बिंदु से ये गुजर रही है, ठीक है। 2a टोटल है, तो आधी किससे गुजर रही है, तो आधी कहाँ हो जाएगी, a पे, और ये भी a पे हो जाएगी। क्लियर सभी को। अब मैं इसके यहाँ इसको ओरिजिन नाम दे देता हूँ, मान लो ये मूल बिंदु है इसका, ठीक है, ये मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु से अक्ष दूरी पर, इस मूल बिंदु से अक्ष दूरी पर मैं एक पार्टिकल ले रहा हूं, ये वाला PQ, ठीक है, एक छोटा सा पार्टिकल ले रहा हूं PQ, ठीक है। कहां से, यहां से मूल बिंदु से अक्ष दूरी पर, जिसकी मोटाई में मान लेता हूं साहब डेल अक्स, जिसकी मोटाई में क्या मान लेता हूं, डेल अक्स मान लेता हूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इस छोटे से कण का, इस पार्टिकल का जड़त्व आघूर्ण निकाल लूंगा, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, इसका समाकलन कर दूंगा, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण निकालने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इसका समाकलन कर दूंगा, तो मुझे इस पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। यही करते हैं हम, एक छोटा सा पार्टिकल उठाते हैं, उस पार्टिकल का क्या करते हैं अपन, समाकलन करते हैं, समाकलन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पूरे
पिंड का क्या मिल जाता है, जड़त्व आघूर्ण मिल जाता है। ठीक है, अरे यही तो करते हैं अपन, क्या करते हैं, कोई पिंड आपको दिया हुआ समाकलन इसीलिए तो करते हैं कि एक छोटा सा पार्टिकल उठाते हैं, उसका समाकलन करते हैं तो हमें पूरे का मिल जाता है। वही चीज हम इसमें करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका क्या निकालूंगा, सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण निकालूंगा। तो देखना कैसे निकालूंगा। जड़त्व आघूर्ण क्या कहता है, जड़त्व आघूर्ण कहता है कि साहब जो पिंड का द्रव्यमान है उसको जहां से उसकी लांबिक दूरी है उसके स्क्वायर से गुणा कर दो। ठीक है, यानी कि यहां से जो भी दूरी है इसके स्क्वायर से इसके द्रव्यमान को मैं गुणा कर दूं। ठीक है, अब दूरी तो मुझे पता है यहां से यहां तक की कितनी है, मतलब अक्ष स्क्वायर तो लेनी है मुझे, इस अक्ष स्क्वायर को मुझे इसके द्रव्यमान से गुणा करना है। लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है वो भी मुझे निकालना है। इसका क्या निकालना है, द्रव्यमान मास क्या है वो निकालना है। तो चलो निकालते हैं। पूरी छड़ का द्रव्यमान कितना है, छड़ का द्रव्यमान वो कितना है, कैपिटल एम है। ठीक है, इसका कैपिटल एम है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2a है। ठीक है, अगर मैं इस टोटल लंबाई में 2a का भाग देके इसको डेल x से गुणा कर देता हूं तो मुझे एकांक द्रव्यमान मिल जाएगा छड़ का, छड़ का एकांक द्रव्यमान। ठीक है, छड़ का एकांक द्रव्यमान मिल गया मुझे। ठीक है, मैंने क्या किया, मूल बिंदु से अक्ष दूरी पे क्या लिया, एक पार्टिकल लिया जिसका नाम क्या दिया मैंने, PQ दिया। ठीक है, ये कितनी दूरी पे, अक्ष दूरी पे। ठीक है, इसकी मोटाई क्या ली मैंने, डेल x ली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस m में 2a लंबाई का भाग दे दिया, मतलब एकांक लंबाई आ गई। एकांक लंबाई को मैंने इससे गुणा कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, एकांक द्रव्यमान मिल गया, मतलब कैपिटल M अपॉन 2a इंटू डेल x, ये क्या आ गया, एकांक द्रव्यमान। अब PQ का जड़त्व आघूर्ण। अब PQ का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो द्रव्यमान हो गया किसका, PQ का, एकांक द्रव्यमान, ये एकांक पार्टिकल ही उठाया अपन ने, एकांक पार्टिकल मतलब इस PQ का पार्टिकल। ठीक है, इस PQ का पार्टिकल हो गया। इस पार्टिकल के लिए देखना एकांक द्रव्यमान तो m अपॉन 2a हुआ। ठीक है, तो यहां लिख दो PQ का द्रव्यमान। ठीक है, एकांक के लिए तो m अपॉन 2a। ठीक है, उसको डेल x से गुणा कर देता हूं तो ये आ जाएगी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से देखना, तब इस PQ का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, इस द्रव्यमान को मैं या इस दूरी के स्क्वायर से गुणा कर दूं तो मुझे इसका जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि होता क्या है, द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या है आपके पास, यही है, यानी कि आपको क्या मिला, m अपॉन 2a अक्ष स्क्वायर इंटू डेल x। ये क्या हो गया मेरे पास दोस्तों, ये आ गया मेरे पास इस PQ का जड़त्व आघूर्ण। अब मुझे क्या निकालना है, संपूर्ण छड़ का। संपूर्ण छड़ का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका समाकलन करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन के लिए लिमिट क्या रहेगी, ये छड़ यहां से साहब स्टार्ट हो रही है, यहां पर खत्म कर रही है, इधर वाला माइनस का होता है, यानी कि ये तो लिमिट माइनस a से कहां तक जाएगी, a तक जाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो देखना, संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण। तो संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट माइनस a से a m अपॉन 2a अक्ष स्क्वायर इंटू dx। क्लियर सभी को। m अपॉन 2a तो कैसा है, मेरे पास कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो। तो देखना m अपॉन 2a माइनस a से a अक्ष स्क्वायर dx, इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, m अपॉन 2a अक्ष क्यूब अपॉन 3, लिमिट क्या रहेगी, माइनस a से a रहेगी। पुट कर दो लिमिट, m अपॉन 2a 2 का क्यूब अपॉन 3, सॉरी 2 नहीं a का क्यूब माइनस a का क्यूब बटे 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि m अपॉन 2a ये a क्यूब बटे 3 प्लस a क्यूब बटे 3, ये 2a क्यूब बटे 3 हो जाएगा, यानी कि m अपॉन 2a क्यूब बटे 3, 2 से 2 कैंसिल, एक पावर कैंसिल, तो बचेगा ma स्क्वायर बटे
3, यानी कि संपूर्ण जो छड़ है उसका जड़त्व आघूर्ण हमें क्या मिलेगा, ma²/3 मिलेगा। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को यहाँ तक। ये क्या मिल चुका है हमें, ये मिल चुका है अपने को इस पूरी की पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण मिल चुका है। तो क्लियर हुआ होगा सभी स्टूडेंट को। काफी अच्छा आर्टिकल है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसमें नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। इसी प्रकार का है, उसमें क्या है, ये मूल बिंदु से गुजर रहा था। नेक्स्ट आर्टिकल में अब ये जो आपकी रेखा है वो इसके एक सिरे के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि चर्चा करेंगे कि यही छड़ जब रेखा के सिरे से गुजरे तब इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या होगा, तो सेम कंडीशन रहेगी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक बार उसको भी। आगे वाला कह रहा है, नेक्स्ट जो स्थिति है वो बोल रहा है द mi of a uniform rod, the mi of a uniform rod of mass m and length 2a about a line through an end perpendicular to the road। अब आगे वाला क्वेश्चन बोल रहा है साहब कि कैपिटल M द्रव्यमान तथा 2a लंबाई की एक समान छड़ के लंबवत एक सिरे से गुजरने वाली रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण। सेम चीज है, उस पीछे वाले आर्टिकल में क्या था, जो छड़ थी उसके मध्य बिंदु से गुजर रहा था, यहां क्या है, एक सिरे से गुजर रहा है। तो इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखना इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखना, ये कोई वही 2a लंबाई की आपको छड़ दी हुई है जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है, ठीक है। छड़ की लंबाई कितनी है, 2a है, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये रेखा के किसी एक सिरे से, ठीक है, इसके एक सिरे से ये रेखा है, इसको मैं mn नाम दे देता हूं, ठीक है। ये इसके एक, चाहे ये सिरा ले लो चाहे ये सिरा ले लो, आपकी जो मर्जी हो वो ले लो, ठीक है। अब वही चीज मुझे क्या निकालना है, इस रेखा के परितः इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण निकालना है, मोमेंटम इनर्शिया इसका मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक छोटा सा अल्पांश लूंगा, उसका जड़त्व आघूर्ण निकालूंगा और उसका समाकलन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरे का जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। इसमें करीब करीब 8 या 10 आर्टिकल ऐसे हैं, ठीक है, सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एग्जाम में एक आर्टिकल हमेशा पूछा जाता है, इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी इसी टाइप के है, यही मोमेंटम इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण आपको पूछ रहा है। बस आपको कहां ध्यान रखना है, बस यही ध्यान में रखना है कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुणा लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, ये तो जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व गुणन क्या होता है, mxy, ठीक है, मतलब निर्देशांकों से द्रव्यमान को गुणा करना है आपको, बस यही होता है, और कुछ नहीं आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप जब भी किसी छड़ का पूछे, किसी चकती का पूछे, किसी रिंग का पूछे, तो क्या करोगे, वहां से आप अक्ष दूरी पर एक अल्पांश उठा लेना, उस अल्पांश का एकांक द्रव्यमान निकालना, द्रव्यमान निकाल के आप लंबाई के स्क्वायर से गुणा करना, तो आपको मिलेगा उस अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण। उसका लिमिट चेक करना क्या लिमिट होगी, और उस लिमिट के अंदर उसका समाकलन कर देना, तो आपको पूरे का क्या मिल जाएगा, जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। यही चीज हम इसमें करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां से अक्ष दूरी पर एक अल्पांश ले लेंगे, यहां ये मैंने एक अल्पांश ले लिया, ठीक है, PQ, ये अल्पांश मैंने ले लिया, यहां से अक्ष दूरी पे मैंने ले लिया, ठीक है। इसकी जो मोटाई मैंने मान लो डेलक्स ले ली, ठीक है। मैं क्या निकालूंगा, इस अल्पांश PQ का जड़त्व आघूर्ण। सबसे पहले मुझे इस अल्पांश PQ का द्रव्यमान चाहिए, तो PQ का द्रव्यमान, ठीक है। पहले तो इसका एकांक द्रव्यमान निकालते हैं। छड़ का एकांक द्रव्यमान क्या होगा, एकांक द्रव्य, संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M है, लंबाई 2a है, तो द्रव्यमान में लंबाई का भाग दे दो। एक चीज ध्यान में रख लेना, आप वैसे तो पता होगी मोस्ट स्टूडेंट्स को, लेकिन नहीं पता हो तो ध्यान रखना, एकांक द्रव्यमान निकलता है कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई,
कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई, ये क्या होता है एकांक द्रव्यमान, इससे निकाला जाता है। तो कुल द्रव्यमान m, कुल लंबाई 2a, तो क्या मिल गया एकांक द्रव्यमान। तो pq का द्रव्यमान कितना होगा m/2a अल्पांश का। अब जितनी लंबाई आप लेते जा रहे हो उससे गुणा करते जाओ। अगर मान लो मैंने यहाँ 2a टोटल थी, यहाँ मैंने 2/3a ले ली, तो 2/3a से कर दो। मान लो ये मैंने कितनी ली है डेल x ली है यहाँ की, ठीक है। ये अल्पांश कितने का लिया है डेल x का लिया है, तो डेल x से गुणा कर दो, ठीक है। अब pq का क्या लेना है आपको, pq का जड़त्व आघूर्ण निकालना है आपको, ठीक है। तो pq का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इस दूरी के स्क्वायर से गुणा कर दूंगा। यानी कि क्या होता है द्रव्यमान गुणा लांबिक दूरी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना है m/2a डेल x इंटू लांबिक दूरी आपको क्या दी हुई है x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्लियर है। ये क्या आ गया आपके पास pq का जड़त्व आघूर्ण आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण, संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। मैं इस संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण निकालना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा इसका समाकलन कर दूंगा, ठीक है। अब समाकलन की लिमिट क्या रहेगी वो देखना, ये छड़ कहां से स्टार्ट हो रही है, ये सिरा 0 पे है, कहां खत्म हो रहा है 2a पे खत्म हो रहा है। तो लिमिट क्या रहेगी 0 से 2a और m/2a x स्क्वायर इंटू dx, सेम का सेम वही है पीछे वाला ही, बस लिमिट क्या थी -a से a थी। करते हैं इसको सोल्व, तो देखना 0 से 2a m/2a और x स्क्वायर इंटू dx, इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन m/2a, ये कितना हो जाएगा x³/3, लिमिट 0 से 2a इक्वल्स टू m/2a, लिमिट रख दो 2a का क्यूब बटा 3, यहाँ से इसकी पावर खोल देते हैं, तो m/2a ये कितना हो जाएगा 8, a³/3 ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो गया 4/3 ma²। क्लियर सभी को। ये क्या होगा आपके पास जब इसके एक सिरे के परितः अपन क्या निकाल रहे हैं जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, तब की कंडीशन हो गई। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा सभी स्टूडेंट को। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसमें बात करते हैं। इसी प्रकार का एक आर्टिकल और है, ये कहता है कि यही एक छड़ है 2a लंबाई की, ठीक है। इस बार ये बोल रहा है कि ये रेखा इसके साथ अल्फा कोण बना रही है, ठीक है। रेखा इस बार किस कोण बना रही है, कितना अल्फा कोण बना रही है, तब इसके परितः आप क्या निकालो इसका जड़त्व आघूर्ण निकालो। तो इसकी चर्चा करते हैं अपन अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके जस्ट आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।